क्या हैज़ वाली औरत से जमा करना, हम बिस्तरी करना जायज़ है? या नफास वाली औरत यानी ऐसी औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया हो लेकिन अभी तक पाकी वाला गुस्ल ना किया हो, तो ऐसी औरतों से हम बिस्तरी करना, जमा करना जायज़ है या हराम है? तो इसका जवाब हम बहार शरीयत सफ़ा नंबर 128 से लेते हैं। लिखा है कि ऐसी औरत जिसको मेंसेस आए हुए हों या ऐसी औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक पाकी का गुस्ल ना किया हो, ऐसी औरतों से हम बिस्तरी करना या जमा करना हराम है, सख्त गुनाह है। और ऐसी हालत में जमा यानी हम बिस्तरी को जायज़ जानना कि ये जायज़ है, ये ठीक है, ये कुफ्र है, बंदा काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और इसी तरह अगर हराम समझता है कि ऐसी हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना माज़रत चाहता हूँ, ऐसी हालत में यानी हैज़ो नफास की हालत में हराम जानते समझते हुए भी बीवी से हम बिस्तरी करना सख्त गुनहगार होगा। इस पर तौबा करना लाजिम है, फ़र्ज़ है। और अगर बीवी के मेंसेस के शुरू के दिनों में उससे जमा किया, हम बिस्तरी की, तो 1 दिनार, उसका रेट आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि दिनार कितने रुपए का मिलता है। अगर मेंसेस के इब्तदाई दिनों में बीवी से हम बिस्तरी की तो 1 दिनार सदका देना, और अगर आखिरी दिनों में हम बिस्तरी की तो आधा दिनार खैरात करना मुस्तहब है, बेहतर है। इस हालत में नाफ से लेकर घुटने तक यानी नाफ से लेकर गोड़ियाँ तक औरत के बदन को छूना भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप बोसो किनार कर सकते हैं और आप बोसो किनार जायज़ है, लेकिन औरत इस हालत में यानी हैज़ और नफास की हालत में मर्द के पूरे बदन को छू सकती है, हाथ लगा सकती है। और इस हालत में यानी मेंसेस और नफास के दिनों में आप औरत के साथ लेट सकते हैं, एक बिस्तर में सो सकते हैं, और ना सोना ये मकरूह है। इसको आप कराहत के साथ या आप इसको अच्छा ना समझें, ये ठीक नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह के मसाइल हम आने वाली वीडियो में बयान करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।